नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। कराची में एक और नाखुशगवार वाक़या सामने आया है। ये ज़ैनब मार्केट के करीब कोऑपरेटिव मार्केट के बाद हमने देखा है कि एक बहुत बड़ी आग लगी है। ज़ैनब मार्केट का ये 5वां फ्लोर है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी आग के शोले बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। आग लगने के बाद फ़ौरन से जो एमरजेंसी अमला है, रेस्क्यू का अमला है, फायर ब्रिगेड का अमला है, उनको तलब किया गया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेंजर्स के जवान उन्होंने आके कॉर्डन ऑफ कर दिया है और फायर ब्रिगेड का अमला इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ़ है। इस हवाले से अगर हम बताएं तो ये 5वें फ्लोर पर कपड़े के गोदाम बताए जाते हैं, जहाँ पर आग लगी और उसने आग ने देखते ही देखते पूरे जो दीगर फ्लोर्स थे उनको भी अपनी लपेट में ले लिया। और आग की शिद्दत को बढ़ते हुए देखने के बाद फायर ब्रिगेड की मज़ीद गाड़ियाँ यहाँ पर तलब की गई हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर छोटी गाड़ी को पहले तलब किया गया था, उसके बाद स्नार्कल को तलब किया गया है, क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा है तो आग को बुझाने के लिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि स्नार्कल की मदद ली जाए। तो आग फायर ब्रिगेड के बाद, फायर टेंडर के बाद अब स्नार्कल पहुँच चुकी है। स्नार्कल की मदद से आग को बुझाया जाएगा। इस वक्त आग बुझाने का अमल जारी है, मगर जो अतराफ़ की मार्केटें उनको एहतियातन बंद करवा दिया गया है, ताकि क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा रश वाला इलाका है, यहाँ पर लोगों का हजूम रहता है। पाकिस्तान भर से यहाँ पर लोग ख़रीदारी के लिए आते हैं, तो इस इलाके को, इस हिस्से को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, जहाँ पर पुलिस और रेंजर्स के जवान मौजूद है। इसी तरीके से जो अतराफ़ की मार्केटें हैं वहाँ पर उनको बंद करवा दिया गया है, ताकि एहतियातन अल्लाह ना करे कोई नाखुशगवार वाक़या सामने ना आ सके। जैसे हमने देखा कोऑपरेटिव मार्केट में चंद रोज़ कबल, यानी तकरीबन कुछ एक चंद ही घंटे गुजरे होंगे कि 400 से ज़ायद दुकानें जलकर खाकसर हो गई हैं। तकरीबन 6 से 8 अरब रुपए का नुकसान बताया जाता है, तखमीना लगाया गया है जो ताजिर है वहाँ के, उनके मुताबिक। और इसी तरीके से इस फ्लोर पे जब आग लगी है तो हमने देखा है कि फायर ब्रिगेड के अमले की जानिब से कुछ बेहतर रिस्पांस दिया गया, क्योंकि वहाँ पर शिकायतें बहुत ज़्यादा थी दुकानदारों की कि फायर ब्रिगेड का अमला बहुत ताख़ीर से पहुँचा, मगर यहाँ पर बर वक्त पहुँच गया और इस वक्त आग बुझाने का अमल जारी है। मगर जो नुकसान हो गया वो यकीनन एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो अगर इस नुकसान को किस तरह से बचाया जा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ देखें कि स्नार्कल अब ऊपर किया जा रहा है। देखिए स्नार्कल ऊपर जा रही है और स्नार्कल की मदद से अब फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाएगा। अभी देखिए स्नार्कल की मदद से ऊपर की तरफ जा रही है ये स्नार्कल, और जैसे जैसे जाएगी ये एम लगाएंगे, क्योंकि जो फायर ब्रिगेड फायर टेंडर्स हैं वो देखेंगे कि इसमें कितनी सलाहियत है कि कहाँ पर आग बुझ गई है और कहाँ पर आग बुझानी है, क्योंकि इसको भी देखना है कि कहाँ पर पानी का छिड़काव कर रहा है। क्योंकि फायर ब्रिगेड की जितनी गाड़ियाँ आई हैं उनमें पानी का एक बड़ा मसला होता है। कराची में पानी में हमेशा से देखने में आता है कि कभी भी बड़ी आग लगती है तो पानी के बाद अब पानी नहीं होता फायर टेंडर के बाद, तो ये बड़ा एक बड़ा मसला है। तो इस वजह से फायर टेंडर बड़ा ही देखकर पानी को इस्तेमाल करते हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि किसी तरीके से आग को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। यहाँ पर आपको आगे दिखाएं कि इलाका मकीन है और यहाँ के जो अतराफ़ के दुकानदार हैं वो भी यहाँ खड़े हैं और खासे अफसरदा है, और ये ख्वाहिश करते हैं कि उम्मीद कर रहे हैं कि अल्लाह ना करे कि इस तरह का वाक़या दोबारा हो, क्योंकि कोऑपरेटिव मार्केट में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ यहाँ की ताजिर बरादरी का, और उम्मीद यही है कि इस बार कम से कम नुकसान होगा। इस वक्त काम जारी है और मज़ीद आपको अपडेट करते हैं कि किस तरीके से काम। इस वक्त हमारे साथ अब तक के सीनियर क्राइम रिपोर्टर रेहान चिश्ती मौजूद हैं। रेहान भाई, ये बताएं कि आग लगी, कोऑपरेटिव का वाक़या हमारे सामने, वो चंद घंटों बाद दूसरा वाक़या हो गया, आग के लगातार वाक़यात हो रहे हैं। अभी जब आप रिपोर्टिंग करने आए तो कैसा रिस्पॉन्स था? कोऑपरेटिव मार्केट में बहुत बुरा रिस्पॉन्स रहा है। हाँ, बड़ा नुकसान है ताजिरों का। ये 2 रोज़ कबल जो है कोऑपरेटिव मार्केट में आग लगी, 400 दुकानें जल गई, अरबों रुपए का नुकसान हुआ। और 2 रोज़ बाद जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो अपना विक्टोरिया सेंटर में आग लगी है। अगर बुनियादी तौर पे देखा जाए तो इसमें जो गफलत नज़र आती है वो हुकूमत की नज़र आती है, क्योंकि जब भी कोई बिल्डिंग तामीर की जाती है ना तो उसका प्लान होता है, नक्शा बनता है, और उसके अंदर जो है वो फायर आग बुझाने का सिस्टम जिस बिल्डिंग में होता है उसी को NOC जारी की जाती है। लेकिन हम देख रहे हैं गुज़िश्ता कई सालों से कराची में ज़्यादातर जो बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर आग बुझाने का सिस्टम है तो ख़राब हो गया है या फिर सिरे से मौजूद ही नहीं है। अभी भी यहाँ पे जो है डिप्टी कमिश्नर साहब आए थे, उनसे हमारी बात हुई, उनसे हमने पूछा, उनका यही कहना था कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि इन बिल्डिंग्स के अंदर जो तिजारती मराकिज़ हैं या रिहायशी इमारतों के अंदर आग बुझाने का या तो सिस्टम सिरे से मौजूद नहीं है या फिर सिस्टम ख़राब हो गया है। अब हुकूमत ये कहती है, सिंध गवर्नमेंट की जानिब से ये बताया गया है कि नई बिल्डिंग्स जो बनाई जा रही हैं उन बिल्डिंग्स को NOC जब भी जारी की जाएगी जब उनके अंदर फायर सिस्टम मौजूद होगा। अभी बताएं कि कोई मतलब माली नुकसान तो हुआ, जानी नुकसान तो नहीं हुआ? अब तक ऐसी इत्तला तो नहीं है? अल्लाह का शुक्र है कि जान नुकसान कोई नहीं हुआ। जितने भी अफराद अंदर थे फौरी तौर पे उनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है, लेकिन बड़े पैमाने पे जो है वो माली नुकसान हुआ। यहाँ पे सर्दियों का सामान जो होता है जिसके अंदर जैकेट्स होती हैं और गर्म कपड़े होते हैं वो ताजिरों ने ला के रखे हुए थे, और यहाँ पे बड़े बड़े गोदाम थे जिनके अंदर जो है ना गोदामों के अंदर बहुत बड़ी पैमाने पे माल रखा हुआ था, मुकम्मल तौर पे जल के खाकसर हो गया। 4थी और 5वीं मंजिलें जितने गोदाम थे मुकम्मल तौर पे जल गए। तो ये पूरे फ्लोर जल चुके हैं? जी बिल्कुल, फायर ब्रिगेड हुकाम यही बता रहे हैं कि तकरीबन दोनों फ्लोर्स के ऊपर जो जितने गोदाम थे मुकम्मल तौर पर जल गए। वहाँ जो सामान था वो मुकम्मल तौर पर जल गया, लेकिन फायर ब्रिगेड ने यह कोशिश की है, क्योंकि 5 मंजिला इमारत थी,
मजीद आग को फैलने से रोका है। 2 मंजिलों पे लगी थी, वहीं पर उसको कंट्रोल किया है। 1.5 घंटे से जो है फायर ब्रिगेड की कोशिश ये है कि जद्दोजहद जारी है, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। देखिए तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है, इस आग को बुझाने की मुसलसल कोशिशें जारी हैं और चौथे और 5वें फ्लोर पे आग लगी थी और तमाम जो जितने गोदाम हैं बकुल रियान चिश्ती के, वो तमाम के तमाम जलकर खाकसर हो गए, तमाम सामान ख़राब हो चुका है, राख मलबे का ढेर बन चुका है। तो इसका कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा ना। हुकूमत वक्त को भी सोचना होगा कि जो आए रोज़ ताजिरों का नुकसान होता है उसका ज़ाज़ाला किस तरह से किया जाए। और जब कभी भी, जिस तरह से रेहान ने बात की कि जब कभी भी कोई नई बिल्डिंग बनती है तो उसका एक पूरा एक NOC होता है। NOC में तमाम चीज़ों को देखा जाता है कि अल्लाह ना करे कोई हादसा हो तो उस वक्त किस तरह से निपटा जा सकता है। तो हम ये नहीं देखते हैं और इस तरह ये वाक़यात होते आ रहे हैं और शायद आगे भी हों, क्योंकि जिस तरीके से सिंध हुकूमत या KMC का अमला जिस तरह से इन पर देखते हैं कि हम काम कर रहा है, तो ऐसा लगता नहीं है कि उनके खास में ऐसा इस बात का कोई जवाब है। हमारे साथ रहिएगा, आपको मज़ीद